सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय सेल्फ आचार्य और कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा रिलेटेड टू कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर, तीनों एक साथ। तो पहला क्वेश्चन है, कनकेव मिरर क्या रियल इमेज बना सकता है? यस। क्या कन्वेक्स मिरर रियल इमेज बना सकता है? नहीं। वैसे तो हर मिरर हर इमेज बना सकता है डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज रियल और वर्चुअल, बट यहाँ क्वेश्चन में डिस्कशन में है कि ऑब्जेक्ट हमारा वो रियल है। ऑब्जेक्ट कैसे हमारा रियल? क्लास 10 में जो आंसर्स हैं वो ऑब्जेक्ट को रियल मानते हुए बताए गए हैं, तो रियल मानते हुए हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, बराबर। तो अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो कन्वेक्स मिरर रियल इमेज नहीं बना सकता। इज दैट क्लियर? प्लेन मिरर में रियल इमेज नहीं बना सकता अगर ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है। इज दैट क्लियर? अगली चीज पे आते हैं, क्या कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बना सकता है? यस। क्या कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बना सकता है? बिल्कुल बनाता ही है। क्या प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बना सकता है? बिल्कुल बनाता ही है। अगला क्वेश्चन, क्या कनकेव मिरर एनलार्ज्ड इमेज बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। कन्वेक्स बना सकता है कि एनलार्ज्ड? नहीं, ये डिमिनिश्ड इमेज है। क्या प्लेन मिरर एनलार्ज्ड इमेज बनाता है? नहीं, सेम साइज की बनाता है। कैसी? सेम साइज, एनलार्ज्ड नहीं। अगला, क्या कनकेव मिरर डिमिनिश्ड इमेज बना सकता है? यस। क्या कन्वेक्स मिरर डिमिनिश्ड इमेज बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। क्या प्लेन मिरर डिमिनिश्ड इमेज बना सकता है? नहीं, क्योंकि प्लेन मिरर सेम साइज का इमेज बनाता है। एग्जैक्टली। अगला है, क्या कनकेव मिरर सेम साइज इमेज बना सकता है? यस। सेंटर पे। क्या कन्वेक्स मिरर सेम साइज इमेज बना सकता है? नहीं, क्योंकि ये हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बना सकता है। क्या प्लेन मिरर सेम साइज इमेज बना सकता है? बिल्कुल सेम साइज ही बना सकता है। ठीक है। अगला, क्या कनकेव मिरर मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बनाता है? यस। अगला, क्या कन्वेक्स मिरर मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बनाता है? नहीं, ये डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज बनाता है। अगला क्वेश्चन, क्या प्लेन मिरर मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बनाता है? नहीं, ये सेम साइज का वर्चुअल इमेज बनाता है। इज दैट क्लियर? ये एक क्वेश्चन होते हैं, इसमें सारी चीजें एक साथ आके सम ऑफ द पॉइंट्स है ना, कौन कहाँ कैसे क्या बनाएगा, ये चीजें हैं, और कर लीजिए इसको। So, good evening everybody, myself Acharya Vishnu. Question answer session आज डिस्कस करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अगर आपसे पूछे कि लाइट एक वेव है या पार्टिकल है या दोनों है, तो क्या बोलेंगे? दोनों है, ड्यूअल नेचर है इसको। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। सेकेंड कॉन्टेक्स्ट में लाइट को स्टार्टिंग में माना जाता था कॉर्पस्कल। कॉर्पस्कल माने पार्टिकल्स, वहां से आया था इसमें कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। कौन सा? कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ये किसने प्रपोज किया था? डिस्कार्टेस। किसने प्रपोज किया था? डिस्कार्टेस। एंड इट वाज फर्दर डेवलप्ड बाय सर आइजैक न्यूटन। ये इसका सेकंड पॉइंट है। लेकिन इसके बाद आएगा वेव थ्योरी ऑफ लाइट। कौन सा? वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ये किस साइंटिस्ट ने दिया था? क्रिश्चियन हाइडेगर। क्रिश्चियन हाइडेगर। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया था थॉमस यंग। इन्होंने थॉमस यंग साइंटिस्ट थे और 1801 में इन्होंने प्रूव किया था इस चीज़ को। और ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने यूज किया था वो था YDAC एक्सपेरिमेंट। क्लास 12 में आया है ना, वेव ऑप्टिक्स YDAC एक्सपेरिमेंट, जिससे प्रूव हुआ था कि लाइट हैज वेव नेचर। ठीक है। इसके बाद फिर क्या कहानी हुई? फिर आया आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या आया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसमें समस्या आई कि वेव थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन। वेव थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन।
इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एल्बर्ट आइंस्टीन और मैक्स प्लैंक ने डेवलप किया क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। कौन सा? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट या फोटोन थ्योरी भी इसको कहा जाता है, जिसके अकॉर्डिंग लाइट एक पार्टिकल है जिसको क्वांटा या फोटोन बोलते हैं। लेकिन समस्या क्या है, फिजिक्स साइंटिस्ट है जिनका नाम था डी ब्रोगली, इसको प्रोनाउंस करते हैं डी ब्रोगली। 1929 में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया मैटर वेव का। किसका कॉन्सेप्ट? मैटर वेव का, जिसमें इन्होंने कहा कि मैटर के साथ साथ एक अटैच वेव भी होता है या वेव भी मैटर की तरह एक्ट कर सकते हैं। ड्यूअल नेचर किसी को बोलते हैं कि वेव भी मैटर की तरह एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लाइट बिहेव एज फोटॉन्स। लाइट को पहले वेव माना जाता था, सो इट बिहेव एज अ फोटोन व्हिच इज अ मैटर, और मैटर वेव की तरह बिहेव कर सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो हुआ था बाय डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज अ वेव एंड शो इंटरफेरेंस। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है उसमें सिंपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। ये इतना सिंपल सा, ये मान लो एंगल आई है, ये एंगल आर है, और ये मान लो यहाँ से कुछ डेल्टा आया, और ये मान लो यहाँ से कुछ डेल्टा। ठीक है, इससे रिलेटेड पहली चीज़ तो क्या है भाई, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दूसरी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल आर, कोप्लेनर, ऐसे है भाई कोप्लेनर है। तीसरा डेल टू कितना होता है भाई 180 माइनस 2y। चौथा डेल टू कितना होता है 180 प्लस 2। पांचवा डेल टू प्लस डेल टू कितना 360। छठा डेल टू माइनस डेल टू कितना -4। बराबर है। यहाँ से नेक्स्ट इसमें आप ये कर लो, स्फेरिकल मिरर है, मान लो ऑब्जेक्ट है कहीं पे u,0 पे, इमेज बना इसका v,0 नहीं, और मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है o डैश, इसका हाइट है h, और इमेज का मान लो कुछ हाइट बना v,h, बराबर है। तो इसमें एक चीज़ थी मिरर फॉर्मूला, क्या था वो? मिरर फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/। ठीक है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, u v f विद साइन यूज करना है। क्या करना है? विद साइन। नहीं, विद साइन में क्या बन रहा है कि विद साइन में ये बन रहा है कि इसका जो पोल है इसको मान लो ओरिजिन, पोल से राइट में प्लस, पोल से राइट में माइनस, ऊपर प्लस, नीचे बराबर। फिर इसमें बनना था ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसका? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट कितने टाइप के हो सकते हैं? दो। कौन कौन से? रियल, वर्चुअल। रियल ऑब्जेक्ट है तो उसमें रेज कैसे होंगे? डाइवर्जिंग, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट में रेज कैसे होंगे? कन्वर्जिंग। ठीक है, तो ये इसमें कुछ बराबर है, फटाक से नोट कर लीजिए इसको। सो गुड इवनिंग एवरीबडी, मैं सिर्फ आचार्य विश्वनाथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँ। आइए बेटा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बोलो आर कितना होना है? F40 है तो आर कितना 80, लेकिन इधर है तो -80 सेंटीमीटर। आसान है तो स्वैप करते हैं। फिर आपसे पूछा u कितना -80 सेंटीमीटर। अच्छा इसको देख के बता सकते सेंटर पे है तो इमेज कहाँ बनेगा? सेंटर पे। बिना किसी कैलकुलेशन के क्या कह सकते हैं? -80 कैलकुलेशन करना है। नहीं ऐसा हो सकता लगाओ 1/u प्लस 1/v इज 1/f, सो 1/-80 प्लस 1/v इज इक्वल टू -1/40। 1/v आ गया यहाँ से -1/80 प्लस 1/40, तो ये होगा -40 प्लस 50 अपॉन 3200 1/v। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा, सॉरी ये का लिखिए 1/80
नेक्स्ट है नेचर ऑफ इमेज। तो पहली बात तो उधर बना, लेफ्ट में तो ये होगा, दूसरी बात सेम साइज होगा, और तीसरी बात इन्वर्टेड होगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं। बराबर। अगला है इसमें एच ओ, ऊपर की तरफ है 4 mm है। अगला है एच आई, तो जाहिर सी बात है मैग्निफिकेशन -1 है, नीचे बनेगा -4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन कंपेयर मिरर फॉर्म वर्चुअल इमेज फॉर एन ऑब्जेक्ट। यस, कब? जब फोकस से पोल के बीच में हो। कहाँ से कहाँ? फोकस से पोल के बीच में। नेक्स्ट कैन फॉर्म रियल इमेज। यस, एक्स ग्रेटर देन फोकस, फोकस से इधर। ठीक है जी। अगला इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो बेटा प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करता है वो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और सेम साइज का होता है। क्या होता है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज। वहीं पे जो कंकेव मिरर इमेज फॉर्म करता है ये रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। रियल इमेज है तो हमेशा इन्वर्टेड होगा, ये डिमिनिश भी हो सकता है और एनलार्ज भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जो वर्चुअल इमेज कंकेव मिरर फॉर्म करता है वो इरेक्ट और एनलार्ज ऐसी होगी, इरेक्ट एंड एनलार्ज। एग्जैक्टली। नेक्स्ट इज इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर्स। कन्वेक्स मिरर जो इमेज फॉर्म करता है हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश करता है। यहाँ पे हमारा रिलेशन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज रियल, ये आपके सिलेबस में है। वैसे तो दोनों मिरर, तीनों मिरर बना सकते हैं अगर वर्चुअल हो। ये इसके बारे में एनालिसिस है, वैल्यूज, फॉर्मेट, साइंस, कब रियल कब वर्चुअल, उसकी एनालिसिस, उसका ग्राफ, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, फिर कौन कौन क्या क्या बना सकता है, तो ये इसमें सब्जेक्ट है। सो आई होप कंक्लूजन के तौर पे हम कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो प्लेन मिरर इरेक्ट और सेम साइज का इमेज बनाएगा, कनकेव मिरर रियल भी बना सकता है, वर्चुअल भी बना सकता है, और जो वर्चुअल इमेज होगा कनकेव मिरर का वो एनलार्ज होता है, कन्वेक्स का डिमिनिश होता है। इज दैट क्लियर? यहाँ से हम इसको कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।